दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उमरी गांव के समीप तेल से भरे टैंकर और लग्जरी गाड़ी की भिड़ंत का मामला सामने आया है। इस हादसे में टैंकर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि टैंकर में एक सवार व्यक्ति सहित लग्जरी कार में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रोल्स रॉयल्स लग्जरी गाड़ी से तेल भरे टैंकर की भिड़ंत हो गई और हादसे के बाद लग्जरी कार में भयंकर आग लग गई। गनीमत रही कि घायलों को जिंदा जलने से पहले ही निकाल लिया गया। इस हादसे में टैंकर में सवार रामप्रीत कुलदीप निवासी यूपी की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा टैंकर में सवार गौतम, जो यूपी के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा लग्जरी कार में सवार दिव्या, विकास और तस्बीर नाम के व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। इन तीनों घायलों का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल नगीना पुलिस इस मामले पर बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने मामले तो दर्ज कर लिए हैं, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे। एएसआई अशोक कुमार को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की लागत से बना देश का जाना माना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब हादसों की वजह से एक अलग पहचान बना रहा है। आए दिन कोई न कोई एक बड़ा हादसा इस राजमार्ग पर घट रहा है। कुल मिलाकर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने की जरूरत है। अब देखना यह है कि एनएचआई सड़क हादसों में कमी लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। 12 करोड़ की कार, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और दिल दहला देने वाला हादसा। आग की लपटों में धू-धू कर जलती हुई ये दुनिया की सबसे बेशकीमती गाड़ियों में से एक रोल्स रॉयल्स फैंटम कार की तस्वीरें हैं। दरअसल आज से 3 दिन पहले नूह के पास रोल्स रॉयल्स फैंटम हादसे का शिकार हो गई थी। बताया जा रहा है कि हादसा दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर हुआ था। जब तेज रफ्तार कार एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रही थी, तब इस बेशकीमती कार की टक्कर वहां जा रहे डीजल के टैंकर से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में अचानक आग लग गई, जिसके चलते कुछ ही मिनट में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि कार में बैठे 4 सवारों को मामूली चोट आई है, जबकि डीजल से भरे टैंकर में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 22 अगस्त को उमरी गांव में हुए इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसको देखकर लग रहा है कि गलती रोल्स रॉयल्स कार के चालक की थी। डीजल का टैंकर जब यू टर्न करने की कोशिश कर रहा था, तभी इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही रोल्स रॉयल्स कार उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीजल का टैंकर पलट गया, जिसके चलते उसके अंदर बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कार के अंदर 3 से 4 लोगों के सवार होने की संभावनाएं थी, जिन्हें मामूली चोट आई है और उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोल्स रॉयल्स 20 कारों के काफिले का हिस्सा था, जिसमें लाल बत्ती लगी हुई थी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज की माने तो अलीपुर में काफिले को सुबह 11:11 पर राजस्थान की ओर ले जाया गया था। नूह में एक्सप्रेसवे, जहां पर 40.9 किलोमीटर का निशान था, वो टैंकर से टकरा गई। मुंबई एक्सप्रेसवे पिछले 5 महीनों में 120 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से कई लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर नींद की झपकी आना, वाहनों का साइड में खड़ा करना और रोड पर बाइक चलाने जैसे हादसे शामिल हैं। देश के सबसे हाईटेक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सुविधाजनक और वाहनों को रफ्तार देने से ज्यादा हादसों का एक्सप्रेसवे बन गया है। एनएचआई का दावा है कि एक्सप्रेसवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है, जो तुरंत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहनों की पहचान कर उनके चालान फोन पर भेज देगा। बावजूद इसके ये सिस्टम धरातल पर बेकार साबित हो रहे हैं। नूह जिले के सीमा से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आए दिन दर्जनों वाहन कतार में खड़े रहते हैं, जो न केवल ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि बड़े हादसों का भी कारण बन सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उमरी गांव के समीप तेल से भरे टैंकर और लग्जरी गाड़ी के भिड़ंत का मामला सामने आया है। इस हादसे में टैंकर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की संभावना है। आपको बता दें, ट्रक में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे को गंभीर चोटें आई हैं और दूसरी ओर लग्जरी कार में 4 लोग सवार थे
और कार की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, लेकिन हादसा इतना भयानक उनके साथ नहीं हुआ। उनको मामूली चोटें आई हैं, जिसका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है।